क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार, जानने इससे जुड़ी हुई प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन की पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती है। भाई इस दिन अपनी बहनों को प्यारे प्यारे उपहार देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर पौराणिक मान्यता प्रचलित है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास और उससे जुड़ी हुई कहानियां। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कहानियां प्रचलित है। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियां बताई गई है। आज हम आपको बता रहे हैं रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यता है। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह त्योहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मनाते हैं कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिससे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का संबंध कृष्ण और द्रौपदी से है। महाभारत की कथा भी जुड़ी हुई है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सेना की रक्षा के लिए राखी का त्योहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हो, इसके लिए उसकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण जी को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। रक्षाबंधन का संबंध इंद्र से है। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्योहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, तो दानवों की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी शुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से भी है। एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूं। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। इस 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवस्यानी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। रक्षाबंधन का संबंध बादशाह हुमायूं से भी है और रानी कर्मावती से भी है। हुमायूं ने भी कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी। मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चला रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। रानी कर्णावती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वह घबरा गई। कर्णावती बहादुर शाह से युद्ध करने में सक्षम नहीं थी, लिहाजा उन्होंने प्रजा की सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी